हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की, और वो टॉपिक है हमारा जनरेटर्स इन पाइथन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जनरेटर क्या होता है पाइथन में। तो इस पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आखिर जनरेटर का यूज़ हुआ ही क्यों, आखिर जनरेटर को क्यों बनाया गया। हम लोग जो है बाकी काम जो अपना करते हैं, आखिर उससे ही जितना हम लोगों ने सीखा है उतने से हम लोग का काम क्यों नहीं हो गया, जनरेटर की क्या जरूरत पड़ी। तो इसको समझने से पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहले अपना आइडियली ओपन करते हैं एंड देन आपको बताते हैं कि क्या ओवरऑल सीन है यहाँ पे। तो फाइल पे जाके न्यू फाइल ओपन करिए। ठीक है, देखो अब एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लो कि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता है। तो हमने क्या किया, हमने एक रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बड़े भाई को बुलाया। मैंने कहा बड़े भाई इधर आओ। मैंने कहा ऐसा करो, मैं आपको दो नंबर दूंगा, आप लोग उसका एडिशन भी, आप उसका एडिशन दे देना और आप उसका सब्ट्रैक्शन दे देना। उसको दोनों चीजें आती थी। उसने कहा ठीक है। तो वो बड़ा भाई मेरे पाइथन प्रोग्रामिंग में कौन था, मेरा था, कह दो ये ऐसे भाई, एक भाई नाम का फंक्शन था। हम उसको कोई भी दो वैल्यू दे दें तो वो क्या करता था, हमें रिटर्न कर देता था एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एडिशन सब्ट्रैक्शन रिटर्न कर देते, हमें नहीं आता था। तो हमें जब भी कोई दो नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए होता तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे भाई ऐसा करो, हमसे दो वैल्यू ले लो, एक है 10 और दूसरी है 2। ठीक है, और इसका क्या करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें दे दो। तो भाई हमें जो भी चीजें रिटर्न करता था हम उसे क्या कर देते थे, यहाँ पे प्रिंट कर देते थे, सिंपल। ठीक है, तो इस सिचुएशन को पहले देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर समझते हैं कि हम लोग को जनरेटर की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो अभी तक आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और क्यों नहीं आएगा, आसान है भी। तो 12,8। बट एक बात बताओ, हमने उसको दो नंबर भेजे 10 और 2, तो उसने एडिशन भी एक ही समय पे भेज दिया, उसने सब्ट्रैक्शन भी एक ही समय पे भेज दिया। बट मुझे पहले ज़रूरत थी एडिशन की और उसके बाद मुझे ज़रूरत थी सब्ट्रैक्शन की। तो मैं क्या चाहता था कि वो मुझे पहले एडिशन दे दे, उसके बाद जब मैं उससे बोलूँ कि सब्ट्रैक्शन दो तो वो मुझे सब्ट्रैक्शन दे। तो भाई जो मेरा फंक्शन है यही मेरा बड़ा भाई है। तो भाई इसमें हम लोग ये ऐसा तो कर नहीं सकते कि रिटर्न एक्स प्लस वाई, फिर जब दोबारा हमने फंक्शन को कॉल किया तो रिटर्न एक्स माइनस वाई। हम लोग ये चीज़ तो यहाँ फंक्शन में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार जैसे रिटर्न मिलेगा तुरंत हम लोग फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, सब कुछ खत्म। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग ऐसा तो कर नहीं सकते थे। तो तब हमारा एक कॉन्सेप्ट आया जनरेटर भाई। तो जनरेटर भाई कैसा था, ये क्या कहता था कि हम इसको 10 और 2 देंगे। ठीक है, 10 और 2 हमसे लेगा। उसके बाद हम अगर उसको बोलेंगे कि अब लाओ मुझे वैल्यू, तो वो पहले मुझे एडिशन देगा और वो वहीं रुका रहेगा। फिर मैं उससे बोलूंगा अच्छा मेरा एडिशन काम हुआ, अब तुम मुझे सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू लो, वो मुझे सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू अलग से देगा। इसका मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि जनरेटर कुछ ऐसा है, एक फंक्शन की तरह तरीके ही है एक तरह से, मेरे बड़े भाई के तरीके ही यहाँ पे बिल्कुल सेम काम करेगा, एडिशन भी देगा सब्ट्रैक्शन भी देगा। बट जो मेरा पहले जो बड़ा वाला भाई था ये क्या कर रहा था, जो फंक्शन मेरा भाई था वो क्या कर रहा था कि दोनों वैल्यू एक साथ दे रहा था, एडिशन भी एक साथ देगा सब्ट्रैक्शन भी एक साथ देगा, मतलब एक ही बार में हमें सारी वैल्यूज दे देगा। बट मैं नहीं लेना चाहता ना। आप रियल लाइफ में सोचो, आपको खूब सारी सोल्यूशन चाहिए हो तो आपको बहुत सारे सोल्यूशन एक साथ दिए जा रहे हैं, आपको नहीं चाहिए भाई मुझे एक एक करके सोल्यूशन दो, मैं एक एक उठाऊंगा फिर उसको फिट करूंगा, फिर दोबारा एक उठाऊंगा फिर उसको यहाँ पे फिट करूंगा, ऐसे में करूंगा। यही रियल लाइफ सिनेरियो होता है। तो उस केस में हम लोग का कौन काम आया, जनरेटर काम आया। अब आते हैं जनरेटर पे। जनरेटर होता है कि समझाता हूँ सेम एग्जांपल आपको कि जनरेटर से कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, जनरेटर जो है ये एक नॉर्मल फंक्शन की तरह है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी। बट जब भी हम लोग को कोई वैल्यू जनरेट करनी होती है तो वो कहता है ईड कीवर्ड से। तो देखो जनरेटर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, फंक्शन में अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जनरेटर में हम लोग वहाँ पे क्या यूज करेंगे, ईड कीवर्ड का यूज करेंगे, मतलब जहाँ पे रिटर्न लगा रहे हैं वहाँ पे ईड लगा देना बस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे वही हमने यहाँ पे बोला कि हम लोग क्या करेंगे, ईड कीवर्ड यूज कर लेंगे रेदर देन रिटर्न, रिटर्न की जगह। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अगर जो हमारी बॉडी है, ठीक है, अगर उसके अंदर ईड लिखा हुआ है तो जो हमारा फंक्शन होता है उसे हम कह देते हैं जनरेटर फंक्शन। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, जनरेटर फंक्शन क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं। और ये कब हमें काम आते हैं, जब हमें एक एक करके वैल्यू जनरेट करनी होती है। ठीक है, और ये जनरेटर फंक्शन हम लोग कब पता चलेगा कि कोई फंक्शन जनरेटर फंक्शन है कि नहीं, हम लोग को तब पता चलेगा जब उस फंक्शन में अगर कहीं ईड लिखा हुआ है, YIEAD अगर ये कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो फंक्शन का जनरेटर फंक्शन है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अब आगे नहीं चलते हैं, अब सीधा उस एग्जांपल पे आते हैं और आपको यही चीज जनरेटर से बना के दिखाते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, इस बार मैंने अपने फंक्शन भाई को नहीं बुलाया, मैंने कहा जनरेटर भाई, मेरा दूसरा भाई था। ठीक है, कहीं और से आया था, वो यूएस से आया हुआ था, उसको भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आता था। ठीक है, तो मैंने उससे क्या कहा कि भाई ऐसा करो, आप रिटर्न की जगह आप ईड कर दो एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं आपको पहली बार बुलाऊं तो आप मुझे क्या ईड कर देना, क्या दे देना, एक्स प्लस वाई। और अगर मैं दूसरी बार आपसे पूछूं कुछ
अगर मैं आपको दूसरी बार बुलाऊं तो तब आप जाके मुझे x माइनस वाई दे देना। अब जो हम लोग रिटर्न से नहीं कर पा रहे थे, रिटर्न 2 बार नहीं लिख सकते थे अपने नॉर्मल फंक्शन में, वो काम ईड ने पूरा कर दिया, वो काम जनरेटर ने पूरा कर दिया, क्योंकि हम जनरेटर में बहुत सारे ईड लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस भाई को बुलाना है। तो मैंने कहा भाई, और ऐसा करते हैं पहले इसमें वैल्यू पास कर देते हैं। तो मैंने कह दिया एक x नाम से, या फिर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले हमारे जनरेटर का। तो हमने कह दिया obj इज इक्वल टू भाई में 10,2 पास कर दो। तो भाई में 10,2 पास हुआ, ठीक है। अब भाई को जब जब हम कॉल करेंगे वो चीज़ obj में जाके अब एक तरह से कह सकते हो कि जो obj क्या है, वो एक एड्रेस यहाँ पे इसका रख लेगा हमारे जनरेटर का। जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, देखो जनरेटर ऑब्जेक्ट भाई, ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट का उठा लो, जो भी वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट की उठा लो। तो पहली बार मैंने भाई को बुलाया, मैंने कहा नेक्स्ट ऑफ ओबीजे। देखो ओबीजे हमने यहाँ पे इसलिए रखा है, आप रखने को कह सकते हो यहाँ पे भाई भी, भाई रख दो, कोई परेशानी नहीं है, अभी भी आपका आंसर आएगा। पहले मैं आपको सिंपल ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा नेक्स्ट वैल्यू मुझे चाहिए भाई 10,2 ले लो, नेक्स्ट वैल्यू दे दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मुझे नेक्स्ट वैल्यू देगा। नेक्स्ट वैल्यू देगा 12। हमारा फंक्शन क्या कर रहा था, हमें 12, 10 दोनों वैल्यू दे रहा था, एडिशन भी दे रहा था, सब्ट्रैक्शन भी दे रहा था, ठीक है। इसको हमें कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ताकि हमें ये लाइन बार बार लिखनी ना पड़े। जैसे कि मैंने ये लिख दिया, तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ नेक्स्ट ऑफ ओबीजे, तो इस बार मुझे इसका मिल जाएगा सोल्यूशन। एंड देन अगर मैं यहाँ पे भी नेक्स्ट ऑफ ओबीजे लिख दूंगा, तो इसका मतलब हमें x प्लस वाई मिलेगा, फिर x माइनस वाई मिलेगा। तो पहले अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बार 12 मिला, दूसरी बार हमें 8 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक सब कुछ सही है, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे बनाया था अपने इस जनरेटर का। तो जनरेटर का हमेशा हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। ये सब भी हो गया। अभी ऑब्जेक्ट में वैल्यू का स्टोर होंगी, इस ऑब्जेक्ट में वो वैल्यू स्टोर होंगी जो हमें ईड यहाँ से वापस देगा। तो जब हम पहली बार नेक्स्ट ऑफ ओबीजे लिखेंगे, तो पहली बार ये पहला वाला ईड चल जाएगा, x प्लस वाई मिल जाएगा। जैसे ही हम लोग दूसरी बार नेक्स्ट ओबीजे लिखेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट में दूसरी बार जो फंक्शन हमें वापस करने वाला है, जनरेटर में वापस करने वाला है, हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप कि अब आपको जनरेटर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि है क्या, बिल्कुल फंक्शन की तरह है। इसमें हम लोग मल्टीपल टाइम्स वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। अब इसकी एक खासियत क्या है कि इसमें जैसे आप लोग सोचोगे कि अब आपने तो इस फंक्शन को, एक जनरेटर को एक तरह से अगर फंक्शन ही बोले, तो इस जनरेटर को हमने यहाँ पे एक बार ही कॉल करा हुआ है। सही बात है, एक बार कॉल करा हुआ है, बट इससे हम मल्टीपल वैल्यूज उठा रहे हैं बार बार इसका ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो बिल्कुल यही खासियत है हमारे जनरेटर की। ये क्या करेगा, इसकी मान लो जैसे इसने पहले एक्स प्लस वाई हमें दिया, ठीक है, एक्स प्लस वाई दिया, मतलब हमें 12 मिल गया। जब हमें 12 मिल गया, तो ये वाली लाइन में हमारा 12 प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ गए, तो एक्चुअली हम लोग क्या अभी किसी फंक्शन के अंदर है क्या, नहीं है ना। बट ये फंक्शन जो हमारा बैकग्राउंड में चल रहा होगा, समझ रहे हो। पहले क्या होता था, नॉर्मल जो हमारे फंक्शन होते थे वो क्या होते थे, रिटर्न करने के बाद वो पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग का नॉर्मल काम होता रहेगा। हमारा जो मेन वाला ये जो मेन फाइल है हमारी, ये यहाँ लाइन बाय लाइन हमारा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता रहेगा। बट जो अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखोगे, तो ये हमारा जनरेटर है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ईड का यूज करा। तो जनरेटर जो है ये बने रहेंगे बैकग्राउंड में, छिपा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये बना रहेगा। तो जैसे ही हम अगली बार नेक्स्ट ओबीजे करेंगे, तो हमारा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ना कि शुरुआत से एग्जीक्यूट होगी, समझ रहे हो। इसीलिए हमारी दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब आते हैं जनरेटर ऑब्जेक्ट पे, जो कि हम लोगों ने वहाँ ओबीजे नाम से बनाया है, वही है। जनरेटर फंक्शन जो है के रिटर्न करते हैं एक जनरेटर ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ओबीजे बनाया। तो ओबीजे क्या है, हमारा जनरेटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर जो जनरेटर ऑब्जेक्ट होते हैं, इनका यूज हम लोग करते हैं, या तो हम इनमें नेक्स्ट मेथड का यूज करके इनको कॉल कर लें। कैसे नेक्स्ट मेथड, जैसे कि हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ ओबीजे, ऐसे कॉल कर लें। या फिर हम लोग इस पे एक लूप भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप और सोच रहे होगे कि अभी तो आपने यहाँ पे दो ईड लिखे हैं, तो दो बार आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके बुला दिया, ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और बार लिखता हूँ कि भाई, अब वहाँ तो हमने दो बार ईड लिखा है, तीसरी बार तो ईड लिखा नहीं। तो अगर हम इसको ऐसा करेंगे, तो हमारा एक एरर आ जाएगा। क्या आएगा, स्टॉप आइटरेशन। इसका मतलब इसके बाद आपका कोई भी जनरेटर जो आपका फंक्शन आपने बनाया है, ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, ये कुछ हमें वापस दे ही नहीं रहा है। तो इसलिए इसने क्या कर दिया, हमारा एरर दे दिया। अब हम लोग आते हैं अपने लूपिंग पे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ओबीजे इज इक्वल टू भाई 10,2 लिखा है, तो ऐसा करते हैं ओबीजे हटा के दूसरा मेथड क्या है इसकी वैल्यूज को एक्सेस करने का, फॉर आई इन भाई 10,2। तो मैंने क्या करा, और जनरेटर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा, और फिर तुरंत के तुरंत यहाँ पे उसको लूप पे लगा दिया। तो हर बार जो भी हमें वो फंक्शन ईड करेगा, जो भी वैल्यूज हमें देगा, हम उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 12, और फिर हो जाएगा 8। सही है। तो दो तरीके होते हैं जनरेटर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज करने के। पहला, इसको उठा के ओबीजे बना दो,
ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बना दो, फिर उसका उसमें नेक्स्ट लगा लगा के चलाओ। दूसरा तरीका, हम इस पर एक लूप भी लगा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि क्या डिफरेंस है हमारा जनरेटर फंक्शन में और एक नॉर्मल फंक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जनरेटर फंक्शन की बात करते हैं। तो जब भी एक फंक्शन ईड करता है वैल्यू को ईड करना और वैल्यू को रिटर्न करना अलग अलग बात है। वैल्यू जब रिटर्न होती है तो वो फंक्शन खत्म हो जाता है, और जो जिस फंक्शन ने उसको कॉल करा होता है, हमारा सीधा सीधा जो आप कह सकते हो डायरेक्शन है वो उस फंक्शन की ओर चला जाता है। अब इसको अगर और अच्छे से समझाना हो मुझे, तो मान लो मेन फंक्शन है यहाँ पे, ये मेन फंक्शन है, ठीक है। और होगा क्या कि हमें जो है दूसरा फंक्शन है उसको कॉल करना है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉल करा तो ये रुक गया, मेन फंक्शन उतनी देर के लिए रुक गया और वो वाला फंक्शन चल रहा है। अगर उस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करी तो वो फंक्शन खत्म, और जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो यहाँ आके ये वाला फंक्शन, हमारा मेन फंक्शन दोबारा चलने लगेगा, ठीक है। हम लोग के जनरेटर में क्या होता है, इसने उस जनरेटर फंक्शन को कॉल करा, जनरेटर फंक्शन चल रहा है, ठीक है, उसने कुछ वैल्यू वापस दी, मगर वो खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी चल रहा है, पर जैसे उसने वैल्यू वापस दी ये चलने लगा, ये चलता रहा। अगर इसको दोबारा उस फंक्शन को कॉल करना है, दोबारा कोई नेक्स्ट वैल्यू उठानी है, तो क्या करेगा, इसको दोबारा कॉल करेगा। तो ये दोबारा जब उसे कॉल करेगा वो शुरुआत से नहीं चलेगा, वो जहाँ पे रुका हुआ था वहीं से रिज्यूम हो जाएगा, मतलब जनरेटर फंक्शन कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जैसे ही एक बार ईड हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा वहाँ पे। और जैसे हम उसको दोबारा कॉल करेंगे, दोबारा नेक्स्ट वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगा ईड कीवर्ड का यूज करके, और कंट्रोल जो है वो पास हो जाएगा कॉलर को, मतलब जो मेन फंक्शन था जो उसको कॉल कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि जब भी हमारा फंक्शन टर्मिनेट होगा, यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, जनरेटर फंक्शन की बात हो रही है, जब भी हमारा जनरेटर फंक्शन टर्मिनेट होगा, कब होगा, तो ये हमारा तब होगा जब हम इसमें 3 बार नेक्स्ट को यहाँ पे कॉल कर देंगे, नेक्स्ट ऑफ ओबीजे, नेक्स्ट ऑफ ओबीजे, नेक्स्ट ऑफ ओबीजे। तो पहली बार नेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देगा, 12 देगा, दूसरी बार हमें 8 देगा, तीसरी बार यहाँ पे हम कुछ ईड ही नहीं कर रहे हैं, तो तीसरी बार ईड नहीं कर रहे तो हमें यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एरर आएगी, स्टॉप आइटरेशन एरर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हमारा जनरेटर फंक्शन खत्म होता है तो हमारी एक स्टॉप आइटरेशन नाम की एक एरर जो है वो आ जाती है, अगर हम उसको बार बार कॉल करने की कोशिश करें तो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो लोकल वेरिएबल है और जो उनके स्टेट हैं ये हमेशा याद रखे जाते हैं बिटवीन सक्सेसिव कॉल्स। अब वो फंक्शन वहाँ पे पॉज हो रहा है, इसका मतलब उसमें जो एक्स की और वाई की वैल्यू होंगी वो तो सेव है ना। जब फंक्शन खत्म होता है तो एक्स और वाई की वैल्यू खत्म हो जाती है, पूरा फंक्शन ही साफ हो जाता है मेमोरी से, बट वो क्या है, वो वहाँ पे बचा हुआ है, वो फंक्शन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू रुकी हुई है, उसने वैल्यू ईड करी, हम लोगों ने यहाँ मेन फंक्शन में उसको यूज़ करा, हम जैसे ही नेक्स्ट करके तो नेक्स्ट ओबीजे करेंगे, दोबारा कॉल उधर जाएगी, वो फंक्शन कुछ और वैल्यू रीड करेगा और दोबारा मेरे पास वापस आएगी। इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो रुक जाता है कुछ देर के लिए, जब तक हमारा मेन फंक्शन काम कर रहा है, समझ गए। तो जो लोकल वेरिएबल होते हैं और जो उनकी वैल्यूज होती हैं वो सब याद रखता है हमारा जनरेटर फंक्शन, मगर हमारा ऑर्डिनरी फंक्शन जो होता है जिसमें रिटर्न कीवर्ड होता है वो याद नहीं रखता है, ठीक है। जनरेटर फंक्शन जो होते हैं इसमें एक या एक से ज़्यादा ईड स्टेटमेंट हो सकते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट इसमें नहीं होता है। तो ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ गए कि हम मल्टीपल ईड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के 2 तरीके हैं, पहला तो हम लोग लूपिंग लगा सकते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग ओबीजे इक्वल टू भाई 10,2 लिख सकते हैं और फिर नेक्स्ट ऑफ ओबीजे करके भी इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा सिर्फ ये क्या यही काम करेगा क्या, तो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, आपको और एक तो एग्जांपल यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि नंबर नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया जो हमसे कह सकते हो एक्स वैल्यू इनपुट लेगा, ठीक है, ठीक। और इसका काम क्या है, मुझे वैल्यूज यहाँ पे वापस देना एक एक करके। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर आई इन रेंज ऐसा करता हूँ कि 1 से चालू करता हूँ और उस एक्स तक, एक्स से एक कम तक मैं क्या करता हूँ एक लूप चलाता हूँ। ये लूप हमें हर बार क्या करेगा, ईड करेगा आई की वैल्यू को, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, मैंने कहा भाई नंबर नाम का हमारा एक ऑब्जेक्ट, नंबर फंक्शन को जनरेटर फंक्शन कॉल करो। मैंने कहा 1 से लेकर 9 तक वैल्यू चाहिए तो मैंने 10 पास कर दिया, ठीक है। अब ओबीजे में नंबर ऑफ 10 मतलब हमारा जनरेटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओबीजे नाम का बन चुका है, ठीक है। फिर मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट करो, मान लो शुरुआत पहली वैल्यू मुझे चाहिए कि पहली वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने क्या लिखा, नेक्स्ट ऑफ ओबीजे। अब जैसे ही मैं ऐसा लिखूंगा तो पहली बार मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक है। अब जैसे मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 के लिए क्या करूँगा, इसको दोबारा यहाँ लिख दूंगा, तो मुझे अब इस बार 2 मिल जाएगा। तो समझ रहे हो, मतलब हमारा फंक्शन जो है उसको याद था कि हाँ 1 पास रुकना है, 1 तक जैसे ही हो जाएगा हमारा, जैसे हम उसका नेक्स्ट ओबीजे रखेंगे तो 1 की वैल्यू उसने याद रखी कि हाँ आई की वैल्यू 1 हो गई, अगली बार आई की वैल्यू 2 ही भेजनी है, वो दोबारा 1 नहीं भेजेगा, समझ रही है, हमारा फायदा होता है जनरेटर का। अब जितनी बार एक एक करके वैल्यू हम ले सकते हैं, तो यही फायदा है, ठीक है।
तो अब बात करते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल की, जिसमें हम लोगों ने फिबोनाची सीरीज बनाई हुई है। तो अक्सर जब भी हम लोग फंक्शन से फिबोनाची सीरीज बनाते हैं, तब हम लोग सीधा सीधा पूरी की पूरी लिस्ट ले लेते हैं फिबोनाची नंबर्स की 1 से लेके n तक, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों ने क्या करा है, हम लोग कहते हैं कि हमें वो कह सकते हैं 5 नहीं 10 तक लेते हैं। हमने कहा कि 10 तक हमें फिबोनाची नंबर चाहिए, एक एक करके हमें वो वैल्यूज देना। तो आपको फिबोनाची का लॉजिक तो पता ही होगा, पहली और दूसरी वैल्यू होती है 0 और 1, और जब तक हमारी जो ए की वैल्यू है वो कम है लिमिट से, तब तक का क्या करो, ईड करते रहो ए की वैल्यू, और हम बाद में ए में आ जाए बी और बी में आ जाए ए प्लस बी। आई होप कि आपको फिबोनाची का लॉजिक तो आता होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्स नाम से एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बना दिया फिबो नाम का, ठीक है। फिब 10 यहाँ पे फिबो कर देते हैं इसे, फिबो नाम का ने बना दिया। जब हम नेक्स्ट ऑफ एक्स करेंगे तो हमें पहला क्या मिल जाएगा, हमें पहला फिबोनाची नंबर मिल जाएगा 0, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लिख देते हैं, फिर देखते हैं। जैसे कि 6 हमें शुरुआती 6 चाहिए फिबोनाची नंबर, तो देखो 0 1 1 2 3 एंड 5, तो मतलब सही आ रहा है। तो यही कुछ हमारे यूज़ है यहाँ पे जनरेटर के। अब एक और बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सम अप कर लेते हैं जल्दी से, कि होता क्या है रियल लाइफ में, जब भी हमें किसी एक इंसान से कुछ वैल्यूज चाहिए होती है, किसी एक फंक्शन से वैल्यू चाहिए होती है, फंक्शन गुच्छे में सारी वैल्यूज एक साथ रिटर्न कर देता है और अपना खत्म हो जाता है, ठीक है। मगर जनरेटर क्या करेगा, हमें एक एक करके वैल्यू देगा, जब हम उसमें नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो हमें एक एक करके तभी वैल्यू देगा, समझ रहे हो। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा फंक्शन और जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है। सो आई होप कि अब आपको यहाँ पे जनरेटर के बारे में पूरा नॉलेज होगा, क्या जनरेटर फंक्शन होता है, क्या जनरेटर ऑब्जेक्ट होता है, और क्या क्या डिफरेंस होता है हमारे जनरेटर फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के बीच में।